जिंदाबाद 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 किसान एकता जिंदाबाद 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद 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 काले कानून वापस लो वापस लो। संयुक्त किसान मोर्चा की जो कॉल थी आज की रेल रोको की, उसके तहत पूरे देश भर से पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा और हाँ उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न यूपी एरिया, वहाँ से ज़बरदस्त उत्साह और ज़बरदस्त समर्थन मिला है लोगों को। गांव वालों ने, लोगों ने मेन स्टेशंस पर जाकर नई जगह जगह रेल पटरियां रोक रखी हैं, जगह जगह पटरियां रोकी हैं और एक देशव्यापी जयपुर के अंदर भी आज प्रदर्शन हुआ और यात्रियों को जाने से रोका गया, ट्रेनें नहीं चल पाई समय पर। और पूरा देशव्यापी आह्वान है, क्योंकि आह्वान हुआ है उस गृह राज्य मंत्री के खिलाफ जिसने अपने पद पर रहते हुए लोगों को मरवाया है। तो ये आंदोलन चलेगा और ऐसे ही चलेगा और 26 तारीख की लखनऊ की जो महापंचायत है उसको हम और मजबूत करेंगे देश भर से जाकर वहाँ पर। स्टेशन पे हमें कुछ यात्री भी मिले, आइए उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। बहुत सारे यात्री थे जो किसान आंदोलन के समर्थन में नारे लगा रहे थे। क्या आपकी ट्रेन है यहाँ से? हाँ, मेरी ट्रेन है सर 2 बजे की। क्या आप किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं? बिल्कुल करते हैं किसान आंदोलन का समर्थन। क्या कारण है समर्थन? समर्थन का ये है कि जिस तरह से मोदी सरकार की पॉलिसीज आई है किसानों के प्रति, वो बहुत ही उसमें बहुत ही शंकाएँ हैं जिनका समाधान ये सरकार दे नहीं पाई है, इनके मंत्री क्लियर नहीं कर पाए हैं। और ऐसे संदेह की स्थिति में इस तरह के कृषि कानून लागू नहीं होने चाहिए। आज संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर लखीमपुर खीरी में जिस तरह से 4 किसान और एक पत्रकार को कुचल दिया गया, उसके विरोध में आज ये जयपुर जंक्शन पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और रेल रोकने का कार्यक्रम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में जिस प्रकार से 4 किसान और एक पत्रकार की उत्तर प्रदेश के जो अजय मिश्रा टेनी हैं, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी हैं, उनकी गुंडागर्दी के खिलाफ ये उनके जो हत्यारा मंत्री है मोदी सरकार का, उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। अजय मिश्रा टेनी ने यूपी के अंदर लखीमपुर खीरी में किसानों को धमकी दी कि मैं 2 दिन में आंदोलन खत्म कर दूंगा, चेतावनी दी। और उसके ठीक 3 दिन बाद में अजय मिश्रा टेनी का जो बेटा है उसने अपने गुंडों के साथ में किसानों को गाड़ियों से रौंद डाला, जिसमें 4 किसान जो है मर गए और एक पत्रकार की मृत्यु हो गई। उसके खिलाफ पूरे देश के अंदर जो देश का किसान है, छात्र, नौजवान है, मजदूर है, उनके अंदर बहुत ही आक्रोश है। किस प्रकार की एक संवेदनहीन सरकार आज देश के अंदर बैठी हुई है। किसान अपनी जायज़ मांगों को लेकर के लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहा है, तो केंद्र की सरकार बजाय उन जायज़ मांगों को पूरा करने के उनके मंत्री खुद गुंडागर्दी करते हुए किसानों को जलाने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आज के इस प्रदर्शन के माध्यम से इस केंद्र की सरकार को, नरेंद्र मोदी को बताना चाहते हैं कि किसानों के बेटे हैं, ये किसान हैं, ये डरने वाले नहीं हैं। आप चाहे कितना ही दमन करने की कोशिश करो, ये आंदोलन खत्म नहीं होगा और आने वाले दिनों में ये आंदोलन लगातार बढ़ता जाएगा जब तक ये जो हत्यारा मंत्री है मोदी सरकार का अजय मिश्रा टेनी, इसको बर्खास्त नहीं किया जाएगा, इन हत्याओं की निष्पक्ष जांच नहीं होगी, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और साथ में जो हमारा आंदोलन चल रहा है पहले से, तीनों किसान विरोधी कानून वापस हो, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी का कानून बने, इन मांगों को लेकर के आंदोलन शुरू हुआ था और जब तक ये मांगें पूरी नहीं होंगी ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा। संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था 3 काले कानूनों का विरोध करते हुए। ये मोदी सरकार की दमनकारी नीति के कारण केंद्रीय मंत्री का बेटा और 4 किसानों को कुचलकर हत्या कर दी, उसके विरोध में आज ये रेल रोको आंदोलन किया जा रहा है। जब तक केंद्र सरकार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त नहीं कर देती है, तब तक ये संयुक्त किसान मोर्चा है वो लगातार आंदोलन करता रहेगा। किसान मोर्चा जो आदेश है कि रेल रोको आज शाम 4 बजे तक, हम इस सरकार को बताना चाहते हैं, मोदी सरकार को, जो इसने लखीमपुर में 4 जो अपना शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उन पर एक केंद्रीय गृह मंत्री
के बेटे के द्वारा निर्मम हत्या की जाती है, गाड़ी चढ़ा के, आज तक उसका इस्तीफा नहीं लिया जाता, उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता। तो ये बताना चाहते हैं हम राजस्थान की आवाज़ इस एक बुलंदी के साथ आवाज़ और मांग कर रही है कि जब तक उनके साथ अपराधी का व्यवहार नहीं किया जाएगा तब तक राजस्थान का किसान युवा बैठेगा नहीं, ईंट से ईंट बुझाएगा इस सरकार की। और इस कड़ी में आज तो ये रेल रोको अभियान चल रहा है और कल चक्का जाम भी होगा, चाहे हमें राजस्थान बंद करना पड़े, चाहे दिल्ली की धरती पर आगे दोबारा आंदोलन करना पड़े। 10 महीने से यहाँ का किसान दिल्ली के बॉर्डर को घेरे हुए बैठा है एकदम शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन सरकार ने बार बार अपने अनैतिक रवैया अपनाकर इस आंदोलन को तोड़ने की जो साजिश अपनाई, लेकिन किसान वहीं बैठा है अपने अधिकार हकों की रक्षा के लिए और लगातार अपनी मांग करते हुए। लेकिन इस सरकार की टस से मस नहीं हुई। ये सरकार जिस तरीके से सरकारी उपक्रमों को बेचा जा रहा है और तमाम जो इन्होंने वादे किए थे, जो जुमलाबाजी किए थे, उससे पर्दा उठ चुका है, यहाँ का वर्ग जाग चुका है और इसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। और अब की बार जैसे ही वोट की चोट पड़ेगी तो ये चोट देना भी जानता है। जय जवान जय किसान। संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर लखीमपुर में जो घटना हुई जिसमें 4 किसान साथियों की एक पत्रकार महोदय की निर्मम हत्या केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के उकसाने पर और उनके बेटे और उनकी निजी वाहन से कुचलकर हत्या कर दी गई, उसके विरोध में पूरे देश में, पूरे राजस्थान प्रदेश में रेल रोको आंदोलन जो संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर हमने आज जयपुर जंक्शन पर कार्यक्रम किया, उसके तहत ये मोदी सरकार की पुलिस के द्वारा हमें यहाँ रोक दिया गया। लेकिन ये पुलिस के दम पर हम रुकने वाले नहीं है जब तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे को जो अरेस्ट कर दिया और उसको पकवान बनाकर थाने में खिलाया जाता है और अब तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया जाता, जब तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को इस्तीफे से बर्खास्त नहीं किया जाएगा और उनको कानून के तहत 120 प्राणी के तहत उनको पर मुकदमा दर्ज नहीं होगा, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। जब तक पिछले 10-11 महीने से इस देश का किसान अपनी खेती किसानी को बचाने के लिए, अपनी फसल और नस्ल को बचाने के लिए दिल्ली की उन तमाम बॉर्डरों पर आंदोलन कर रहा है, लेकिन ये गूंगी बहरी मोदी सरकार उन किसानों की बात सुनने का काम नहीं कर रही है। जब तक ये 3 काले कानूनों की वापसी नहीं, तब तक ये देश के किसानों की वापसी नहीं। और लखीमपुर की घटना इतनी दुखदायी घटना है, ये लोकतंत्र पर एक करारा प्रहार है। जब तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा, ये देश का किसान और नौजवान चुप रहने वाला नहीं है।